गुड इवनिंग। कॉर्पोरेट अकाउंट्स ऑलरेडी एक क्लास हम लोग कर चुके। अब सेकंड क्लास कॉर्पोरेट अकाउंट का शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग लास्ट सीखे थे कॉर्पोरेट अकाउंट में कितना उसमें आ जाते। यस, लास्ट पे डिस्कस किए थे, एक बेसिक आइडिया दिए थे, कुछ सिलेबस बताए थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशू बताए थे कि इशू कितना टाइप्स का होता है, शेयर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशूज, कैश इशू, नॉन कैश इशूज, फिर आपका इशू प्राइस में क्या क्या प्राइस होता है, फिर आपका इंस्टॉलेशन होता है, तो इंस्टॉलेशन में अगर पेमेंट ले रहे हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड सो ऑन। फिर आपका टेबल एफ, जहां कॉल्सन एरियर एडवांस है, उसमें क्या रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। एडवांस पे कंपनी पे करेगा इंटरेस्ट क्या रेट से, 12% पर एनम, और एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 10% पर एनम। फिर अगर इशू लमसम, आजकल जितना भी इशू होता है ना एप्लीकेशन मनी, उसी में सारा पे होता है, कोई अलॉटमेंट कॉल बोल के इंस्टॉलमेंट होता नहीं। तो इस तरह इशू हो रहा है, तो इसमें एंट्री आप क्या पास करोगे इन द बुक्स ऑफ कंपनी, वो हम लोग किए थे। एप्लीकेशन रिसिव्ड और इसमें से फिर ट्रांसफर कर दिए, कुछ एक्स्ट्रा रिफंड कर देंगे और बाकी कैपिटल ट्रांसफर कर देंगे। प्रीमियम है तो प्रीमियम में ट्रांसफर कर दोगे, ये था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट में इशू है, मान ली कैश इशू अभी चल रहा है, क्वेश्चन भी वही देगा, और क्वेश्चन देगा तो इंस्टॉलमेंट का ही क्वेश्चन देगा आपको सेपरेट इसमें, इशू ऑफ शेयर चैप्टर से, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, और इसमें हम लोग वही करेंगे। इंस्टॉलमेंट में इशू हो रहे हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो कैसे करोगे। हम ना एक एक इंस्टॉलमेंट का करेंगे, उसमें एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप लोग को आगे समझ में आसान रहे। जब लॉन्ग टोटल कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसान रहेगा। यस, तो लिखो इसमें पॉइंट। इशू प्राइस पेबल ऑन इंस्टॉलमेंट्स। इशू प्राइस पेबल ऑन इंस्टॉलमेंट्स, राइट। तो इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, तो लिख लिख लेते हैं फॉर एप्लीकेशन। ओ क्या लिखे, फॉर एप्लीकेशंस, राइट। इसमें एक तो, अब बोलो, एक कंपनी मान लो 2 लाख शेयर बेच रहे, एप्लीकेशन कितना आएगा, कोई गारंटी है, सर्टेनिटी है कि 2 लाख ही आएगा, 2 लाख से ज्यादा या कम कुछ भी आ सकता है ना। 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होता है, तो मतलब 2 लाख शेयर इशू करे 100 टाइम्स, मतलब 200 लाख का एप्लीकेशन आ गया, तो इतना देंगे कैसे, किसको देंगे। सर शेयर इशू बढ़ा देंगे, नहीं। एक बार इशू लेके आ 2 लाख, तो 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसमें एंट्री पहले कंपनी ने रिसीव करते, रिसीव करके देखो, फर्स्ट एंट्री फॉर रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो एंट्री करोगे, कंपनी को मिला पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो इस पे अमाउंट कितना लिखोगे, हम साइड में लिखते जा रहे हैं, अभी नरेशन नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन जब करेंगे ना नरेशन लिख के देंगे। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन को शॉर्ट में एपीपी लिख रहा हूं, कितना एप्लीकेशन मिला, रिसीव किए देख लो, मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी, मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी। जैसे कंपनी मानो 2 लाख शेयर इशू कर रहे और टोटल इशू प्राइस 15 बोल दिया, एप्लीकेशन में पे करो 4 रुपीज, अलॉटमेंट में 5 रुपीज, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, फाइनल कॉल बाकी। तो एप्लीकेशन में कितना 4 है, तो 4 करके मिलेगा। अब 2 लाख इशू के, तो 2 लाख भी आ सकता है, 1 लाख भी आ सकता है, 10 लाख भी आ सकते हैं। तो जितना मिला वो देखो पहले, ठीक है ना, फर्स्ट रिसीव करोगे। तो इंटू, अगर 5 लाख आया एप्लीकेशन, 5 लाख इंटू एप्लीकेशन मनी किया था 4, तो 5 लाख इंटू 4 कर लो, बस इतना रिसीव का एंट्री कर लो।
सेकेंड एंट्री, अब रिसीव करने के बाद अगर एक्स्ट्रा आया, अगर एक्स्ट्रा नहीं आया तो जितना आया उतना, मतलब 2 लाख से कम आ गया या 2 लाख आया, एक्स्ट्रा नहीं है तो पूरा कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। लेकिन एक्सेस आया तो फिर उस केस में कैसे करोगे? ना फॉर एप्लीकेशन ट्रांसफर, फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब ये जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव के क्रेडिट था ना वो डेबिट कर दो। तो अब डेबिट करोगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, अकाउंट डेबिट, टोटल, ठीक है। टोटल का मतलब ये जो क्रेडिट किए थे वो टोटल। इसमें से अब एक्सेस आने से तो कंपनी स्कूटी नहीं करते, सब एप्लीकेशंस को वेरीफाई करते, कुछ रिजेक्ट हो जाता है तो उनको रिफंड कर देते, ठीक है। कंपनी अब काटने का ये देखता है किसको रिफंड किया जाए, एक्सेस हो गया ना, तो जितना रिजेक्ट हो रहा है वो रिफंड कर दो। तो इसमें कितना क्रेडिट करोगे लिख लेते सब तुरंत साथ साथ कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिजेक्टेड, कितना रिजेक्ट हो गया देख लो, इनटू एप्लीकेशन मनी, उनको मनी वापस कर दोगे, ठीक है ना। यस, जैसे मान लो इशू किए 2 लाख और आया 2 लाख, 3 लाख आया तो 1 लाख एक्स्ट्रा आ गया। अब तो कंपनी का कोई टेंशन नहीं है भाई, 2 लाख ही तो भेजना है, 1 लाख एक्स्ट्रा तो रिफंड ही करना होगा। तो कंपनी उसमें से पहले देखते हैं कि इसका ठीक से एप्लीकेशन नहीं है, स्कूटी नहीं करते, वेरीफाई करते, देखा 3 लाख तो जो 1 लाख एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा तो टोटल एप्लीकेशन में से देखा कि 40,000 का एप्लीकेशन ही गलत है, तो 40,000 को रिफंड कर देंगे। तो 40,000 इंटू एप्लीकेशन 4 था तो रिफंड कर दो। अगेन जो बाकी एक्स्ट्रा है वो क्या करेंगे, अब कंपनी रिमेनिंग शेयर्स को ना रेशियो के हिसाब से अलॉट करते हैं, दैट इज प्रोराटा, ताकि सबको कुछ मिले। नहीं तो एक को दे देंगे एक को नहीं देंगे तो थोड़ा ये होगा ना, जस्टिफाई नहीं होगा। तो कंपनी इसमें प्रोराटा अप्लाई करते, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है, 100 टाइम्स 400 टाइम्स, तो प्रोराटा भी नहीं करते, कभी कभी वो कंपनी डिसीजन लेता अपने हिसाब से, उसके हिसाब से करते। खैर, तो इसमें प्रोराटा करते, अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है और भी, ठीक है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा प्रोपोर्शनली अलॉट करते। और अब यहाँ प्रॉब्लम क्या, वो रिफंड नहीं करते, कंपनी बोलते हैं आगे तो अलॉटमेंट आपको पे करना होगा, तो आपको मनी रिफंड कर देंगे। प्रोराटा मतलब रेशियो वाइज, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्लियर होगा तो। और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसमें, चलो अभी लेते हैं 3 लाख, 3 लाख में से 40 रिफंड हो गया, तो अभी कितना 2,60,000 एप्लीकेशन है, लेकिन इशू किए थे कितना 2,60,000 अभी भी है ना। तो 260 को 2 लाख, तो क्या रेशियो से हो रहे, उस रेशियो से शेयर दे देते। अब मान लो इसमें हम 2600 शेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो हमको 2,000 शेयर दे देंगे, मेरे 600 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रह गया। तो जो 600 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अगर प्रोटा होता है तो रिफंड कर सकते मेरे हमको, लेकिन रिफंड करने के बाद फिर अब हमसे अलॉटमेंट मनी भी तो मांगेगा ना। तो कंपनी ये बोलता है आपको रिफंड नहीं कर रहा है, ये मनी आपका जो एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट में पेमेंट आप कर लिए मान लेते, मतलब अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देते। तो जितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट में, आप भी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो, एंट्री करोगे कंपनी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन एडजस्टेड, कितना एप्लीकेशन एडजस्ट किए विथ अलॉटमेंट, इसके साथ एडजस्ट किए अलॉटमेंट, मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी, क्योंकि जो मिला अभी वो तो एप्लीकेशन मनी मिला ना, तो ये जो अमाउंट इतना अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी, राइट। एंड अब एक्स्ट्रा का हो गया, क्या करोगे, टोटल में से कितना एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में से एक पार्ट रिफंड हो जाएगा, रिफंड का एंट्री टू बैंक कर लो, और जो रिफंड नहीं हो रहा है तो उसको प्रोरेटा बेसिस अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं, तो बाकी एक्स्ट्रा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो। सर कॉल में हो सकता है, हाँ कॉल में होगा तो कॉल से एडवांस लिखोगे, अलॉटमेंट में तो अलॉटमेंट ही लिखोगे, अलॉटमेंट ड्यू आ गया, अलॉट कर दिया ना, अलॉट हो रहे हैं, तो जिनको शेयर अलॉट करेंगे तो इसलिए अलॉट हो रहा है तो इसमें अलॉटमेंट लिखोगे। और बाकी टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर इशू किया क्यों, कैपिटल के लिए।
अब एप्लीकेशन में भी प्रीमियम ले सकता है, अगर प्रीमियम ले रहे हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऑलवेज कैपिटल के साथ ही रहेगा प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन। सर इसका मतलब क्या? सर एप्लीकेशन मैंने बोल दिया 4 और इसमें बोल दिया 2 रुपीज प्रीमियम है, तो 4 में से 2 प्रीमियम छोड़ो तो 2 रुपीज कैपिटल वैल्यू एप्लीकेशन का, तो कैपिटल वैल्यू इसमें लिखो। अगर 5 रुपीज बोला उसमें बोल दिया 2 प्रीमियम है, तो 3 रुपीज कैपिटल वैल्यू, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना प्रीमियम ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कंपनी एप्लीकेशन में भी एक पार्ट प्रीमियम ले रहे हैं, अलॉटमेंट में भी ले रहे हैं, कॉल में भी ले रहे हैं, ले सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, तो एप्लीकेशन में अगर प्रीमियम है तो इसमें लिख लेना, बस ये था आपका एप्लीकेशन का 2 एंट्री, ठीक है। यस, अब आ जाते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद हम एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अलॉटमेंट का करते हैं सेकंड, और अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में और एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या? दो दो एंट्री सब में होगा, एप्लीकेशन में भी दो, जैसे कि अलॉटमेंट में भी, कॉल में भी, ऐसे होते जाएगा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब में दो दो एंट्रीज करोगे, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है? एप्लीकेशन में क्या था, कितना आएगा कोई सर्टेनिटी नहीं था, इसलिए पहले रिसीव करके देखे, फिर एक्स्ट्रा रिफंड किए, बाकी अलॉट कर दिए, ठीक है ना। जितना शेयर इशू किए तो दे दिए शेयर, और कुछ एक्स्ट्रा और था तो उसको प्रोरेटा बेसिस अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए। ना अब अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट में ना जब सर्टेन है, जिनको शेयर अलॉट किए अब उनसे तो अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा ना, अलॉटमेंट बोलो कॉल बोलो। पहले सर्टेन नहीं था एप्लीकेशन कितना आएगा या नहीं, तो इसलिए रिसीव पहले किए। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले ड्यू दिखा देंगे सबसे, और इसके बाद जैसे जैसे सब होल्डर पे करते जाएंगे, सब थोड़ी थोड़ी एक दिन में पे करेगा, तो पेमेंट का रिसीव होते जाएगा और रिसीव का एंट्री कर लेंगे, मतलब रिसीव बाद में करोगे, इसमें पहले रिसीव किए थे बाद में ट्रांसफर, अब इसमें पहले ट्रांसफर कर दोगे, उसको ड्यू एंट्री बोलते हैं, ड्यू दिखा देते और बाद में रिसीव करेंगे, तो उल्टा होते जाएगा इसमें। तो इसमें फर्स्ट एंट्री क्या हो रही है, फॉर अलॉटमेंट ड्यू, और अलॉटमेंट ड्यू मतलब किसका ड्यू, होल्डर्स का ड्यू है, कंपनी के लिए रिसीवेबल है ना। तो एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, और ए प्रीमियम इशू तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो एंट्री क्या हुआ, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है तो इसमें प्रीमियम, ऑलवेज बोलो ना कैपिटल जहां उसके साथ ही प्रीमियम। अलॉटमेंट में प्रीमियम ले रहे हैं तो अलॉटमेंट में प्रीमियम भी दिखाओगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों में तो एप्लीकेशन में भी दिखाओ, अलॉटमेंट में भी दिखाओगे। और क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया तो जनरली मानते हैं अलॉटमेंट में, मानते हैं उसमें अलॉटमेंट में प्रीमियम है, वो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। बट एक कंसेप्ट गलत है, आजकल इशू करते 10 रुपए का सर 400 रुपया में इशू करते, 500 रुपया इशू प्राइस, सोचो आप उसमें अगर वन टाइम ही ले लेता है, लेकिन कुछ इंस्टॉलमेंट में इशू करते हैं तो प्रीमियम एक में नहीं हो पाएगा, वो 2-3 इंस्टॉलमेंट में सब में प्रीमियम आएगा, ठीक है ना। इसीलिए प्रीमियम क्वेश्चन में मेंशन करेगा कौन सा इंस्टॉलमेंट में, उसमें करोगे। और आप लोग का क्वेश्चन में 2-3 रुपया प्रीमियम देता है तो कुछ नहीं बोला तो अलॉटमेंट में ही करोगे, राइट। आप आ जाते हैं एंट्री, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम, अलॉटमेंट में आप करोगे जितना शेयर इशू किए थे, ठीक है ना। यस, अब सारा इशू जितना शेयर अल्टीमेटली अलॉट किए उतना ही, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी। एक शेयर में अलॉटमेंट मान लो 6 रुपया है, तो 6 कितना शेयर इशू किए थे, डेबिट हो गया। अब क्रेडिट करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय
कैपिटल वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट। अगर 5 रुपया इसमें 1 रुपया प्रीमियम है तो 4 रुपया कैपिटल वैल्यू, ठीक है ना। और नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, इनटू प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, ये हो गया अलॉटमेंट ड्यू। ओके, पहले ड्यू दिखा दिए, अब इसको रिसीव करोगे। सेकंड, अब क्या करोगे, रिसीव करोगे। बी फॉर अलॉटमेंट रिसीव्ड, फॉर अलॉटमेंट रिसीव्ड। अब रिसीव्ड हो रहे हैं तो एंट्री फिर क्या पास करोगे, रिसीव्ड तो बैंक डेबिट है ना। देखो एप्लीकेशन रिसीव्ड तो क्या था, बैंक टू एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है, सबको शेयर तो अलॉट कर दिए, सर्टेन तो है मिलेगा, लेकिन कोई अभी तक पे हो सकता है, एक दो होल्डर्स वो भूल गए, पेमेंट ही नहीं किए, तो एरियर आ जाएगा, है ना। तो इसमें एरियर आ सकता है, तो लिखते हैं अगर एरियर आया तो एक पोर्शन मिला एक पोर्शन नहीं मिला तो कॉल्सन एरियर डेबिट कर लेंगे। कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट। हम लोग एरियर अकाउंट नहीं भी ओपन कर सकते, ठीक है, उतना एरियर जितना उतना कम करके रिसीट दिखा देंगे, उतना माइनस करके, और एरियर नहीं दिखाएंगे, बट बेटर होगा आप एरियर दिखा देना, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सन एरियर डेबिट टू, कौन सा मनी मिला, अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट डेबिट था ना, वो क्रेडिट करोगे टू से अलॉटमेंट। जैसे एप्लीकेशन फर्स्ट क्रेडिट किए थे, बाद में डेबिट कर दिए, ऑलवेज टैली होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ अब एक प्रॉब्लम क्या, एरियर भी हो सकता है और एडवांस भी हो सकता है एक ही साथ। एक होल्डर फेल किए, भूल गए थे, और दूसरा होल्डर देकर हमको जब शेयर अलॉट कर दिए, इसके बाद कॉल मनी भी पे कर देते, बाई चांस भूल जाएंगे फॉरफिट होगा, है ना, मनी जब्त हो जाएगा, शेयर नहीं मिलेगा, उनका तो लॉस हो जाएगा। बोला नहीं, हम पूरा पे कर देते, तो अलॉटमेंट में ही एडवांस पे कर दिए। तो अगर एडवांस पे कर दिए तो क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस। सर एक ही साथ एरियर एडवांस कैसे होगा, अरे नहीं, बहुत सारे होल्डर्स है ना, अकेले थोड़ी, पब्लिक इशू, इतना पब्लिक, तो कितना सारे पब्लिक को शेयर अलॉट किए, एक होल्डर भूल गया तो उनके लिए तो एरियर आएगा, दूसरा होल्डर एडवांस पे की तो एडवांस भी तो आया ना। तो इसीलिए अलॉटमेंट रिसीव के टाइम एरियर भी आ सकता है और एडवांस भी, बट एप्लीकेशन में कभी एरियर नहीं होगा। अब अप्लाई नहीं किए तो फिर आपको एरियर कैसे बोल सकता है, ठीक है ना, इसलिए तो पहले रिसीव कर लेता है उसमें, और यहाँ तो रिसीव बाद में हो रहा है, इसीलिए ना एरियर आने का चांसेस है, पहले ड्यू दिखा रहे। ओके, यस, तो अब बैंक में कितना ना नेट बैलेंस, नेट बैलेंस अमाउंट, मतलब सब कुछ कर लेंगे, बाद में वो बैलेंस अमाउंट लिख लेंगे। एरियर नोट वन, क्योंकि प्रोराटा इशू होता है तो इसमें कैलकुलेशन बोले ना, प्रोपोर्शनली ज्यादा एप्लीकेशन था तो रेशियो वाइज सबको अलॉट किए, तो इस केस में एरियर आएगा कैलकुलेशन, तो इसीलिए नोट में लिखेंगे। और अलॉटमेंट क्रेडिट कितना करोगे, इसमें ध्यान देना, टोटल अलॉटमेंट, टोटल अलॉटमेंट में से कुछ माइनस करेंगे, क्यों ना, एप्लीकेशन में देखो ये टोटल अलॉटमेंट तो ये जो डेबिट किए थे, अलॉटमेंट डेबिट किए ना, इतना ही क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन में कुछ एक्स्ट्रा था वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए ना, ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका, तो माइनस करोगे जो क्रेडिट, माइनस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, कितना एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट किए वो माइनस करो, बाकी रिसीव करोगे। एक सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, देखो ये अलॉटमेंट डेबिट किए, हाँ सर, तो ये जो अलॉटमेंट डेबिट किए ना, ये डेबिट टोटल, ये टोटल हो गया, तो टोटल उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, टोटल उतना ही क्रेडिट, तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो इसमें से ऑलरेडी यहाँ कुछ क्रेडिट कर चुके हैं, देखो, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दो, तो बाकी और क्रेडिट करोगे तो अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा, समझ में है ना। जैसे फर्स्ट में एप्लीकेशन ने क्रेडिट किए थे टोटल, उतना ही डेबिट कर लिए तो कैंसिल हो गया, एप्लीकेशन और रहा नहीं, है ना, क्लोज कर दिए। इसी तरह अलॉटमेंट भी क्लोज होगा, तो अलॉटमेंट जो डेबिट किए टोटल, इसमें से क्रेडिट माइनस कर दो, एडजस्ट हो गया था, रिमेनिंग अमाउंट रिसीवेबल, तो रिमेनिंग यहाँ क्रेडिट करोगे, समझ में आया। और कोई एडवांस पे किए तो जितना शेयर्स के लिए एडवांस पे किए वो देख लेना,
तो यहाँ लिखो नंबर ऑफ शेयर्स पेड एडवांस, सब कोई थोड़ी पे करेगा, एक दो पे किए। नंबर ऑफ शेयर्स पेड एडवांस कौन सा मनी पे की, कॉल मनी, तो इनटू कॉल मनी, राइट। बस ये था आपका दो एंट्री फॉर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में एंट्री क्या हो रहा है, पहले अलॉटमेंट ड्यू दिखा दो और बाद में रिसीव करोगे, क्योंकि जब सर्टेन है शेयर दे दिए तो शेयर दे दिए तो उनसे तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब सर तब तो जो एरियर आ रहा है, एरियर है तो उनको बाद में फॉरफिट कर लेंगे और ज्यादा प्रॉफिट है। फॉरफिट करना मतलब उनका पैसा पूरा जब्त कर लिए, शेयर भी नहीं देंगे और उस शेयर किसी और को बेच के और पैसा कमा लेंगे, तो कंपनी के लिए फायदा है। तो कंपनी पहले ड्यू दिखा देता है, शेयर दिए भाई आपको पे करना है पैसा, ठीक है। अब सर्टेन सर्टेन हो गया, अनसर्टेन नहीं है, पहले अनसर्टेन था इसलिए रिसीव था। अब रिसीव किए तो एरियर कुछ भी आया और कोई एडवांस पे किए तो एडवांस भी आया, एक ही साथ दोनों आ सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, राइट, यस। अब अलॉटमेंट हो गया, अब हम यहां तक डिस्कस करेंगे, नोट वन भी करेंगे। तो नोट वन पहले लिख देते, फिर यहां तक एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे, फिर आगे कॉल मनी भी आएगा, फिर करेंगे ना एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो अब आ जाते हैं नोट वन। नोट वन में क्या फाइंड करें, अलॉटमेंट एरिया, सर कॉल्सन एरिया लिखे ना। एक्चुअली अलॉटमेंट में जो एरियर है उसको कॉल्सन एरिया अकाउंट में ट्रांसफर किए, अलॉटमेंट इन एरियर लिख सकते हैं, फिर फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल इन एरियर, फिर फाइनल कॉल में फाइनल कॉल इन एरियर लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अकाउंट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो बाद में जब फॉरफिट करोगे सारा एरियर अलग अलग लिखना होगा, अलॉटमेंट एरियर डेबिट किए थे क्रेडिट, फिर फर्स्ट कॉल एरियर क्रेडिट, इस तरह लेंदी हो जाएगा बाबू, सबको सारा एरियर को एक साथ लिख दो ना। यस, तो अब आ जाते हैं फॉर नोट में, आ जाते हैं फॉर अलॉटमेंट एरियर। That's it, नोट अलॉटमेंट एरियर एंड रिसीव दोनों एक साथ कर सकते हैं, एरियर भी आ जाएगा तो रिसीव भी आ जाएगा, है ना। तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, ए इन केस ऑफ, इन केस ऑफ फुल अलॉटमेंट, जब अलॉट करते कंपनी से होल्डर्स को, अप्लाई एप्लीकेशन के बाद एप्लीकेंट्स को कितना शेयर दे रहे वो अलॉट कर रहे कंपनी, किसको देना किसको नहीं देना कंपनी डिसीजन लेते। जैसे मान लो मैंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, हमको 3,000 शेयर दिए, अलॉट किए कितना 3,000, तो बाकी 2,000 का मनी या रिफंड करेगा या आगे इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, तो अलॉटमेंट में जनरली एडजस्ट होता है। इनके सब फुल अलॉटमेंट मतलब, सर फुल अलॉटमेंट का मतलब क्या, प्रोरेटा नहीं है, 5,000 के लिए अप्लाई किया हमको 5,000 ही दिए, फुल अलॉट हो गया ना, मतलब आप जितना अप्लाई किए उतना का ही शेयर दे दिए तो फुल अलॉटमेंट। इसमें आपका तो एक्स्ट्रा मनी नहीं है, अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ नहीं। तो अगर इन केस ऑफ फुल अलॉटमेंट, ये समझ लेना जहां प्रोराटा नहीं है उसमें फुल अलॉटमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस पे सिंपल एरियर कैसे करोगे, एरियर इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स फेल्ड मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी पर शेयर, एक एक शेयर का अलॉटमेंट मनी कितना वो मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। बट अगर प्रोराटा है तो फिर कैलकुलेशन चेंज, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ प्रोराटा इशू, इन केस ऑफ प्रोराटा इशू, प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनली, तब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आता है तो कंपनी रेशियो वाइज प्रोपोर्शनली सबको कुछ शेयर देते और कुछ एक्स्ट्रा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करते या रिफंड भी कर सकते, एडजस्ट करना होगा ऐसा कोई बात नहीं, राइट, यस। आके आते हैं तो इन केस ऑफ प्रोराटा इशू, अब स्टेप वन, मैंने इसको ना 3-4 ओए से कैलकुलेशन कर सकते हैं, फिलहाल हम एक ओए से करेंगे, ये बता रहा हूं, ठीक है। क्या फाइंड करोगे, स्टेप वन, अब फाइंड करो नेट अलॉटमेंट पर शेयर, एक एक शेयर पे नेट अलॉटमेंट कितना मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा था ना एप्लीकेशन में, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए, तो अलॉटमेंट का एक पोर्शन पेमेंट आ गया। तो इसमें फाइंड करोगे नेट अलॉटमेंट पर शेयर, कैसे फाइंड करोगे ना, दिस इज इक्वल टू, कैलकुलेशन कैसे करोगे, दिस इज इक्वल टू टोटल अलॉटमेंट मनी
माइनस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, क्योंकि इतना मनी मिल गया ना, एडजस्ट हो गया था, एप्लीकेशन में ज्यादा था वो एलोटमेंट में एडजस्ट कर लिए, तो टोटल में से इतना तो मिल चुका, तो बाकी नेट रिसीव करना बाकी है ना। और अब टोटल कितना शेयर इशू किए थे प्रोडा, उससे डिवाइड करोगे तो पार शेयर मिलना बाकी है, तो डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड ऑन प्रोडा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड ऑन प्रोराटा, ये कैलकुलेशन। आगे ये नेट अलॉटमेंट को दूसरा ओए से भी समझाएंगे, ठीक है। और और एक ओए से भी कैलकुलेशन हो सकता है एरिया। तो हम बहुत सारे कंसेप्ट है, कुछ भी आप फॉलो करो, बट आई थिंक ये सबसे इजीएस्ट पार्ट, ठीक है। क्या करोगे, नेट अलॉटमेंट पार शेयर फाइंड करोगे, टोटल अलॉटमेंट मनी कितना मिलना चाहिए जिनको प्रोडक्ट इशू किए, उससे माइनस कर दो एप्लीकेशन मनी कितना उनका एक्स्ट्रा था, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया ना, तो उतना तो उनसे मिल चुका, तो माइनस करके बाकी अलॉटमेंट मनी कितना मिलना चाहिए वो दोगे नेट अलॉटमेंट टोटल। अब टोटल कितना शेयर्स को प्रोडा बेसिस शेयर इशू की, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एंड प्रोडा डिवाइड कर दो, तो एक एक शेयर पे नेट कितना मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, राइट। तो ये अगर फाइंड हो गया, अब कैलकुलेशन करेंगे स्टेप 2। कॉल्सन एरियर, कॉल्सन एरियर इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स फेल्ड, फेल्ड मतलब जो पे नहीं किए, मल्टीप्लाइड बाय नेट अलॉटमेंट पर शेयर, ठीक है। इसमें अलॉटमेंट मनी पर शेयर लिखे थे, इसमें नेट नहीं, जो अलॉटमेंट एक्चुअली दिया था वही, लेकिन एडजस्ट करके एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा एडजस्ट करके नेट अलॉटमेंट पर शेयर फाइंड करोगे, उससे कितना शेयर फेल किए मल्टीप्लाई करोगे, राइट। और एक कॉल्सन एरियर और अलॉटमेंट रिसीव्ड क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स फेल्ड नहीं पेड, कितना शेयर पे कर दिए इनटू नेट अलॉटमेंट पर शेयर, एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कंपनी को कितना अलॉटमेंट मिला, ये हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स पेड, टोटल मतलब 1 लाख शेयर इशू किए थे, इसमें से 1000 शेयर फेल किए थे, तो 1000 फेल्ड, 1000 इंटू अलॉटमेंट, तो बाकी 99 पे किए थे ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स पेड कितना पे किए इनटू नेट अलॉटमेंट पर शेयर, ठीक है। तो बस इससे रिसीव कितना और एरियर कितना दोनों फाइंड हो जाएगा, राइट। तो ये था प्रोराटा बेसिस पे कैलकुलेशन, कितना अलॉटमेंट मनी एरियर होगा या कितना अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आएगा, समझ में आया। इसको दूसरा वे से भी है, तो इसीलिए ना हम एक एग्जांपल लेंगे यहीं तक, इसके बाद हम लोग आगे कॉल का एंट्री, आगे बहुत सारे एंट्री से सीखेंगे। तो अब आ जाते हैं एक एग्जांपल, और इसी एग्जांपल तक हम छोटा छोटा करके मतलब रिकॉर्डिंग करके ये कर रहे हैं, तो ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो और शुरू से करो आराम से हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 1, आप एक एग्जाम्पल करते, एग्जाम्पल 1, तो क्वेश्चन है ए लिमिटेड इशूड, ये आप लोग लिख लोगे साथ में, ए लिमिटेड इशूड से कंपनी इशूड हाउ मच, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ₹10 each at 20% प्रीमियम, मतलब 10 रुपए का 20% ₹2, तो इशू प्राइस क्या हो गया ₹12, ठीक है। मनी पेबल, money payable as colon ₹4 on application including premium ₹1, ऐसे ₹2 प्रीमियम था ना, अरे प्रीमियम ₹1 एप्लीकेशन में ले रहे हैं, अलॉटमेंट में ₹1 ले, कुछ भी ले सकते ना, ओके बस। अच्छा इसको 30% कर देते,
तो 30% मतलब 3 रुपीज प्रीमियम हो गया, 13 रुपीज इशू प्राइस। इसमें 4 रुपया एप्लीकेशन में ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें 1 रुपये प्रीमियम ले रहे हैं, और ₹6 ऑन अलॉटमेंट, और इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2। कैसे 2? अरे 30% कर दिए ना, 3 रुपीज प्रीमियम, इसमें से एप्लीकेशन में कितना ले रहे हैं? 1 रुपी, और अलॉटमेंट में कितना ले रहे हैं? 2 रुपीज, और बैलेंस रुपीज 6×4=10, तो 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यही फर्स्ट है और यही फाइनल कॉल है, हम 3 कॉल में रखे, ठीक है फिलहाल। तो एक कंपनी इशू की है कितना? 1 लाख शेयर, 10 इज 30% प्रीमियम, 3 रुपीज, तो 10 + 3 13 रुपीज इशू प्राइस। और मनी कैसे पे करना? 4 रुपीज एप्लीकेशन में पे करना है, इसमें प्रीमियम 1 रुपी लेना है, 6 रुपीज अलॉटमेंट में, इसमें 2 रुपया प्रीमियम लेना है, और 3 रुपया कॉल मनी। नाउ अब बोल रहे हैं कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन for 1,56,000 शेयर्स। कंपनी 1 लाख इशू किए थे, और कितना एप्लीकेशन आया? 1,56,000, तो 56 एक्स्ट्रा आया। यस सर। ऑफ विच, इसमें कंटिन्यू, ऑफ विच इसमें से 36 एप्लीकेशंस were rejected। इसमें से कितना रिजेक्ट कर दिए? 36,000 रिजेक्ट कर दिए, राइट। सच सोचो, 56 से 36 का चला गया, 56 एक्स्ट्रा था ना, तो अभी भी 20 एक्स्ट्रा है। एंड बैलेंस allotted on pro rata, adjusting excess amount या excess money with allotment। pro rata बेसिस अलॉट किए, और उसमें उन लोगों का जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए, ठीक है। यस सर। नाउ एरियर तक किए ना, तो एरियर भी लिख ले। नाउ मनी, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लिख लेते, आगे एंट्रीज में भी आसान हो जाएगा। मनी रिसीव अप टू कॉल एक्सेप्ट फॉलोइंग। अप टू कॉल रिसीव किए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? फर्स्ट, मिस्टर एक्स a holder of 2,000 shares paid only application money। क्या किया? सिर्फ एप्लीकेशन पे की। एंड बी, मिस्टर वाई an applicant अप्लाई किए थे, सॉरी, applicant for 3,600 shares paid up to allotment। तो अलॉटमेंट तक पे किए, मतलब कॉल फेल किए, ठीक है। बस हम यहीं तक रखे, इसके बाद हम लोग आगे इसमें और एक्सटेंड करेंगे, फॉर फीचर एक्सेट्रा भी नहीं कर रहे। तो पास एंट्रीज अप टू अलॉटमेंट। यहाँ सिर्फ अलॉटमेंट तक एंट्री, क्योंकि हम लोग अलॉटमेंट तक सीखे एंट्री। कॉल मनी, फिर उसमें एरियर एडवांस, उसमें भी है, एरियर तो अलॉटमेंट में भी है, कॉल मनी उसमें भी कैलकुलेशंस,
हो सकता है, तो हम लोग आगे करेंगे, जर्नल एंट्री सीखेंगे फिर। तो यस, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस हम अभी ना नरेशन कुछ नहीं लिख रहे, जस्ट एंट्रीज लिख रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका बाकी जितना एंट्रीज है वो सीख लेंगे, राइट। तो यस, सॉल्यूशन। ओहो, ओहो, इसका यस, इन द बुक शॉप, इन द बुक शॉप ए लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, राइट। जर्नल का जो फॉर्मेट है ना, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, वो करोगे, हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। यस, वन। अभी फिलहाल नरेशन नहीं दे रहे, आगे जब कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें, अपना इंस्टीट्यूट, अपना स्टडी मैट से, तो उसमें हम लोग नरेशन भी करेंगे। यस, तो बोलो, ए लिमिटेड इशू किए कितना, 1 लाख शेयर्स, मतलब 1 लाख शेयर बेच रहे हैं, और लेकिन एप्लीकेशन है 156। सर 156 को भी दे सकते हैं, नहीं एक्स्ट्रा नहीं दे सकते इशू में, ठीक है ना। और एक चीज, इसमें से कुछ रिजेक्ट भी तो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं बेच सकते, रिजेक्ट जितना हो लेस कर रिफंड कर दोगे, बाकी इसमें प्रोरटा बेसिस है, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए बोला कर देंगे। यस, पहले एप्लीकेशन रिसीव का एंट्री, क्या बोले थे, सर्टेनिटी नहीं हो इसलिए पहले रिसीव कर लो। कितना एप्लीकेशन आया था, 156, एप्लीकेशन मनी क्या था 4, तो एंट्री करो, फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, दो दो एंट्री होता है ना, एप्लीकेशन में दो, अलॉटमेंट में दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ कितना एप्लीकेशन था, 1,56,000, और एप्लीकेशन मनी क्या दिया बोलो, 4। यस सर, सर प्रीमियम है अभी नहीं देखना, कैपिटल में जहां ट्रांसफर करेंगे इंटू 4। अरे एप्लीकेशन मनी 4 रुपया करके जितना आया वो लिख लो बस, क्या। तो 1,56,000 इंटू 4, ये होता है 6 लाख रुपीज, 6,24,000, ठीक है। एक बार फिर कर लेते हैं, 1,56,000 इंटू 4, या 6,24,000। सेकेंड एंट्री, अब ये जो एप्लीकेशन टोटल मिला, ये जो टोटल मिला ना क्रेडिट, इसको डेबिट कर लो, हम लोग इसमें ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अच्छा टोटल है 624 लिख दो, डेबिट, है ना। अब क्रेडिट करेंगे, क्या कुछ रिजेक्ट किए या नहीं, यस सर रिजेक्ट किए, 136,000 तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट तो उनको शेयर नहीं मिलेगा। जहां नाम लिखना था उसमें अमाउंट लिखे, जहां अमाउंट लिखना था उसमें क्वांटिटी लिखे, जहां क्वांटिटी लिखना था उसमें अमाउंट लिखे, इतना गलत एप्लीकेशन करोगे। आजकल तो ऑनलाइन सब हो जाता है, मतलब भाटी डीमेट फॉर्म में होता है ना, डिमेटेरियलाइज फॉर्म, वो आपका फिजिकल फॉर्म में अप्लाई नहीं होता है। कितना आसान हो गया, फिर भी अगर गलत कुछ उसमें भी गलत लिखे तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट, जितना रिजेक्ट हो गया वो रिफंड कर दो। कितना रिजेक्ट हो गया, 36,000, ठीक है ना। इनटू एप्लीकेशन में तो 4 रुपया पे किए थे, यस सर, तो 36,000 इंटू 4, इन लोग का मानी 144 रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। बताओ एक्चुअली एक्सेस कितना था, 1,56,000, 56 में से 1,56,000 आया था ना, उसमें से 36 तो रिफंड कर दिया, अभी भी है ना, वो तो प्रोरेटा किए, प्रोरेटा बेसिस अलॉटमेंट में एडजस्ट किए, तो हम लोग भी अलॉटमेंट में लिख देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। बोलो कितना एक्स्ट्रा, 20,000, है ना, तो इंटू 4 कितना होता है, 80,000, 80,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट किए। अब इशू कितना किए थे, एक्स्ट्रा तो हो गया, तो 1 लाख इशू तो उसके लिए करेंगे। तो अब इसमें इक्विटी शेयर थे या प्रेफरेंस, सर इक्विटी बोला था, तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अगर प्रेफरेंस होता तो प्रेफरेंस भी लिखते, और तो सब में अकाउंट लिखोगे, ये लिखे थे अकाउंट, अकाउंट, ठीक है अकाउंट, लेकिन एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम ले रहे हैं, तो यहीं पे आ गए, कहीं पे कैपिटल है उस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम तो
कैपिटल के साथ अलोंग विथ कैपिटल ये एंट्री जाएगा प्रीमियम। सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट। अब बोलो कितना इशू किए थे, 1 लाख शेयर। ऐसे 4 रुपीज में प्रीमियम मनी कितना बोले थे, देखो ये 4 रुपया एप्लीकेशन, इसमें प्रीमियम 1 था तो कैपिटल वैल्यू 3 है ना, कैपिटल वैल्यू कितना 3। अब 3 रुपीज कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो 3 लाख कैपिटल में लिख दो, और ये जो 1 लाख शेयर बेचे उनसे ही प्रीमियम लेंगे, जिनको रिजेक्ट किए उन लोगों से थोड़ी लेंगे। तो इसमें 1 रुपये प्रीमियम, तो 1 लाख प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे। ये प्रीमियम ना कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ओके। ये कैपिटल, ये लाइबिलिटी, सभी लाइबिलिटी है, रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है और ये कैपिटल है, राइट। तो आप एक बार देख लो, वेरीफाई करो, 3 है कि 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, यस इक्वल आ गया, तो एक साथ एंट्री कर लिए, तो एप्लीकेशन कंप्लीट, पूरा रिसीव किए, और इसके बाद वो ट्रांसफर किए, 1% रिफंड हो गया, एक एक्स्ट्रा और था उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट किए प्रोरेटा बेसिस, और जितना इशू किए थे उसमें कैपिटल पार्ट है और एक प्रीमियम पार्ट, कैपिटल से एक्स्ट्रा प्रीमियम, तो दोनों ट्रांसफर कर दिए, राइट। बोलो समझ में आया, इसमें क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं, इजी था। थर्ड, अब अलॉटमेंट। अब जब सबको शेयर दे दिए, 1 लाख शेयर अलॉट किए ना सर, 20,000 वो तो अलॉट एक्स्ट्रा मनी एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट ट्रांसफर किए, ठीक है। इशू तो किए 1 लाख ना, तो 1 लाख का ड्यू दिखा दो, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पहले ड्यू है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें इक्विटी था इसलिए इक्विटी मेंशन करोगे आप, और इस इंस्टॉलमेंट भी प्रीमियम है, अलॉटमेंट भी प्रीमियम है ना, तो कैपिटल जहां लिखते उसके साथ साथ प्रीमियम आएगा, ये समझ लेना, जहां भी कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है उसके साथ साथ प्रीमियम रहेगा, तो किसी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट, यस सर। तो बोलो 1 लाख शेयर इशू किए, अलॉटमेंट मनी क्या दिया था 5, तो टोटल कितना होता है 5 लाख होता है ना, यस सर। और इसमें 1 लाख शेयर, लेकिन इसमें कैपिटल वैल्यू 3 है, 2 रुपीज प्रीमियम दिया था, 3 लाख, और 1 लाख शेयर प्रीमियम मनी कितना 2, इसमें तो 2 लाख, राइट। एक बार देख लो क्वेश्चन, ये जो ओहो अलॉटमेंट 6 लिखे थे, हम 5 दे रहे, इसमें अलॉटमेंट 6 था, तो इसमें इसमें 5 नहीं 6 है, तो 6 लाख, तो ये 4 हो जाएगा, 6 में 2 रुपीज प्रीमियम, तो 4 लाख, और प्रीमियम कितना 2 लाख, राइट, यस सर। एप्लीकेशन 4 था, अलॉटमेंट 6 था, है ना, 6 में 2 रुपया प्रीमियम, तो 4 रुपया कैपिटल हो गया, बोलो समझ में आया, यस सर। अब आ जाते हैं अलॉटमेंट का रिसीव एंट्री, ये तो अलॉटमेंट ड्यू दिखा दिए, अब रिसीव करेंगे फोर्थ, रिसीव तो बैंक डेबिट। अब क्वेश्चन एक बार देखेंगे, अलॉटमेंट कोई फेल किया या नहीं, हाँ सर फेल किए थे, एडजस्टमेंट, मिस्टर एक्स होल्डर ऑफ 2000 शेयर्स पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, मतलब अलॉटमेंट फेल किए थे, राइट। मिस्टर वाई एप्लीकेंट इतना वो पेड अप टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट तो पे कर दिए, उनका कोई एरियर नहीं है, क्या कुछ ये बोला एडवांस पे किए, नो, तो उन्होंने अलॉटमेंट तक पे किए, कॉल मनी फेल किए, कॉल था ना, तो एरियर दोनों का है, लेकिन एक अलॉटमेंट भी फेल किए, कॉल मनी भी पे किए, सिर्फ एप्लीकेशन पे किए। दूसरा दूसरा एप्लीकेंट अलॉटमेंट पे किए लेकिन सिर्फ कॉल मनी फेल किए, लेकिन अलॉटमेंट तो पे किए, एक ही से एरियर है, एडवांस नहीं है, तो बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या एडवांस है क्या, नो एडवांस नहीं है, तो पहले हम देखते हैं अलॉटमेंट क्रेडिट कितना करेंगे। अब बोलो यहाँ टोटल अलॉटमेंट 6 लाख डेबिट किए थे ना, यस सर, माइनस यहाँ तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका 80,000, देखो अलॉटमेंट क्रेडिट हो चुका ना, तो माइनस करके बाकी क्रेडिट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान में रखना, यहाँ ये डेबिट टोटल है, इससे यहाँ माइनस करोगे, वो क्रेडिट हो चुका कितना, बोलो बोलो कितना 80,000, तो 80 माइनस कर दो, 6 लाख में से 80 मिल चुका है एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा, तो बाकी और कितना मिलना बाकी है 5,20,000, ये क्रेडिट कर लेते। अब एरियर कैलकुलेशन करेंगे और बाकी बैंक रिसीव हो जाएगा, समझ में आया। तो ये एरियर कैलकुलेशन नोट,
वन अलॉटमेंट एरियर कितना इजी हो रहा है, देखो देखो नेट अलॉटमेंट प्रोडाटा था ना, क्योंकि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को तो दिए थे, प्रोडाटा है तो प्रोडाटा तो एक कैलकुलेशन करोगे, नेट अलॉटमेंट पर शेयर, नेट अलॉटमेंट पर शेयर कैसे करोगे बोलो, मैंने क्या बोले थे, टोटल अलॉटमेंट फॉर्मूला एक बार देखो 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 क्या लिखे थे, टोटल अलॉटमेंट मनी, इससे माइनस करेंगे एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड ऑन प्रो डाटा, बस आ जाएगा नेट अलॉटमेंट पर शेयर। तो एप्लीकेशन मनी सॉरी टोटल अलॉटमेंट ये लिख लेते एक बार, टोटल अलॉटमेंट माइनस एप्लीकेशन मनी adjusted divide by number of shares issued, issued on pro rata। अब समझो टोटल अलॉटमेंट 6 लाख था, एप्लीकेशन एडजस्टेड 80, तो 520 जो नेट क्रेडिट आया था ना, बस यही अमाउंट है, 520 तो मिलना बाकी है, और कंपनी 1 लाख शेयर ही तो इशू किए थे है ना, तो मतलब 5.20, ऐसे तो 6 रुपीज था, लेकिन वो एप्लीकेशन में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट था, वो एडजस्ट करके कितना रहा था 5.20 पर शेयर, समझ में आया? यस सर। और अब कितना शेयर के लिए फेल किए थे, देख लो क्वेश्चन में, ये 2000 शेयर के लिए मिस्टर एक्स फेल किए थे ना, तो 2000 शेयर, तो अलॉटमेंट एरियर इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाई 5.2 कर दो, तो 5.2 इंटू 2000, 5.2 इंटू 2000 ये होता है 10,400। तो रिसीव भी लिख लेते, अलॉटमेंट रिसीव्ड, अगर 1 लाख इशू किए थे, इसमें 2000 फेल किए, तो 98 पे किए श्योर, तो वो लोग पे करेगा तो 5.2 करके ही पे करेगा, पार्सल देख लिया ना नेट अलॉटमेंट, तो 98,000 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 5,05,09,600, ठीक है, ये एरियर है और ये रिसीव्ड है, ये मिल गया हम लोग को दोनों, ठीक है ना। बोलो एरियर कितना है, एरियर है 10,400, और रिसीव कितना है 509,600, ये दोनों ऐड करके देखो 5,20,000 आ रहा है, समझ में आया? यस। तो इसमें जहां प्रोराटा है उसमें वो कैलकुलेशन अलॉटमेंट एरियर अब इस तरह करोगे, समझ में आया? अब थोड़ा सा इसको दूसरा वे से समझते, इसको दूसरा वे से, और कैसे, हम एक बार देखेंगे प्रोराटा का रेशियो क्या था, ठीक है, समझो इसको, और ऑल्टरनेटिव वे रेशियो क्या था वो देखेंगे। बोलो तो टोटल इशू कितना किया था, 1 लाख शेयर इशू किए थे ना, एप्लीकेशन कितना आया था 1,56,000, ये एप्लीकेशन था राइट, इसमें से रिफंड रिजेक्ट कर दिए 36, तो बोलो और कितना एप्लीकेशन रहा, 1,20,000 एप्लीकेशन रहा, एप्लीकेंट से हो गया, इन लोगों ने करेक्ट अप्लाई किए थे, इनको तो शेयर देना चाहिए, लेकिन कंपनी बेच रहे 1 लाख शेयर है ना, तो प्रोराटा कब अप्लाई करते, जब कंपनी बेच रहे कम शेयर लेकिन एप्लीकेशन ज्यादा है, तो कंपनी इस सिचुएशन में जनरली प्रोराटा प्रोपोर्शनली रेशियो के हिसाब से सबको देता है, तो कंपनी इससे रेशियो देख लेते हैं कि 4 जीरो तो कैंसिल हो रहे हैं, तो 12:10 मतलब, और फिर 2 से कैंसिल 6:5, कंपनी ने देखा कि 6:5 इस रेशियो से सबको शेयर देते, जो 6 के लिए अप्लाई किए उनको 5 दे देंगे है ना, जो 6,000 के लिए किए उनको 5,000 दे देंगे, इस तरह सबको एक शेयर देंगे, और बाकी उनका मानी जो एक्स्ट्रा है तो हो सकता है रिफंड कर देंगे, नहीं तो आगे इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह जब रेशियो के हिसाब से अलॉट करते, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोराटा, समझ में आया ना। और मान लो अगर 1,56,000 में से 56 को रिजेक्ट कर देते, तो 1 लाख ही तो बचा, और 1 लाख ही तो बेचे, तो फुल अलॉटमेंट हो जाएगा, प्रोराटा नहीं, तो उसमें से प्रोराटा नहीं आएगा, उसमें तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेंट्स है, शेयर कम दे बेच रहे हैं, तो इस केस में रेशियो जो फॉलो करते उसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट रेशियो या प्रोराटा, ठीक है ना। तो रेशियो कितना है 6:5, समझ में आया? यस सर। अब बोलो ये कितना शेयर इनको मिला था, फेल किए थे कितना 2000 के लिए, मतलब ये वाज अलॉटेड
तो यहाँ अलॉटमेंट बोलो, देखो ये एप्लीकेंट है, ये अलॉटमेंट, ये जो रेशियो क्या बताते हैं, ये आपका एप्लीकेंट, ये 6 क्या बोलते हैं, एप्लीकेंट, और ये 5 क्या बोलते हैं, अलॉटेड, शेयर्स अलॉटेड। मतलब इनको शेयर बेचा गया कंपनी के तरफ से, 6 के लिए अप्लाई करोगे 5 आपको देंगे, 5 मिलेगा शेयर, तो उनको शेयर अलॉट कितना कर रहे हैं, 5 शेयर। अब बोलो इनको होल्डर मतलब अलॉट किए थे, तो 5 अगर अलॉट किए थे तो एप्लीकेशन कितना था बोलो तो 6। ओके, तो बोलो 2000 अलॉट किए तो यूनिटरी फॉलो करो, तो 6/5 इंटू 2000, 2400, मतलब अप्लाई किए थे कितना शेयर के लिए बोलो, 2400 के लिए अप्लाई किए थे, अप्लाई, ठीक है ना। तो बोलो अगर मैंने इसमें 2400 के लिए अप्लाई किया और हमको 2000 शेयर दिया, तो मेरा कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी इनसे क्या मिला, एक्सेस एप्लीकेशन 400 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, मैंने 2400 के लिए अप्लाई किए थे, कंपनी में ज्यादा एप्लीकेशन था इसलिए सबको कम कम करके दिए, तो हमको 2000 दिए, तो मेरा 400 और 4 रुपये एप्लीकेशन पे किए थे ना, हाँ सर, तो 400 इंटू 4, 1600 रुपया मेरा एक्स्ट्रा पेमेंट था। बोलो बोलो, एप्लीकेशन में तो 4 रुपया करके हम पे किए थे, इसमें कंपनी ले रहे थे 4 रुपया एप्लीकेशन, तो 4 रुपया करके तो अलॉटमेंट में एडजस्ट किए थे ना, यस। तो एप्लीकेशन में जो 4 रुपये पे किए थे, 400 इंटू 4, 1600, वो कंपनी मेरा रिफंड नहीं करके वो क्या किए थे, एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, हमको तो रिजेक्ट नहीं किया ना, हमको शेयर दिए, तो एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, तो मेरा अलॉटमेंट मनी में कंपनी एडजस्ट कर लिया कितना, 1600 रुपया। अब आ जाते, अब अलॉटमेंट पेमेंट का ड्यू आया, तो टोटल अलॉटमेंट हमसे कितना मिलना चाहिए, टोटल अलॉटमेंट बोलो कितना मिलना चाहिए, 2000 शेयर 6 रुपया करके था ना, बोलो बोलो, 6 रुपया अलॉटमेंट मनी था, तो 2000 इंटू 6 कितना होता है, 12000। एक बार देखो अलॉटमेंट में कंपनी कितना ले रहे थे, 6 रुपया, देखो टोटल अलॉटमेंट कितना, 6 रुपया था, यस सर, तो 12000 हम हमसे मिलना चाहिए। मैंने बोलेंगे ना कि अब तो मेरा 1600 वापस नहीं किए, तो रख लिए अलॉटमेंट में एडजस्ट किए, तो तब माइनस करके पे करेंगे, तो लेस कर देते एप्लीकेशन एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है ना, कितना एडजस्ट हुआ मेरा 1600, तो 12000 में से तो मैंने तो पे कर चुके एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा, तो हमको रिफंड नहीं मिला, अब तो कंपनी तो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर चुके, तो माइनस करके हमसे नेट कितना मिलना चाहिए आपको, 10,400 नेट मिलना चाहिए, और हम पे करेंगे तो 10,400 पे करेंगे, और नहीं पे करेंगे तो मेरा एरियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एरियर कितना है बोलो, 10,400, यहाँ देखो ना नेट अलॉटमेंट से कितना एरियर आया था, 10,400, तो सिंपल कैलकुलेशन है, अब इतना कुछ देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये ऑल्टरनेटिव वो है, पहले रेशियो फाइंड करोगे, या फाइंड करोगे प्रोरेटा का क्या रेशियो था वो फाइंड करोगे, और उस रेशियो से इसमें शेयर होल्डर दे दिया तो उनको कितना शेयर अप्लाई किए थे देखोगे, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन देखोगे, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन माने उनका कितना पेमेंट था, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट किए, अब टोटल अलॉटमेंट उनसे कितना मिलना चाहिए देख लो, कितना शेयर होल्ड किए थे, 2000 शेयर होल्डर इंटू 6, 12000 मिलना चाहिए, उनका एक्स्ट्रा पेमेंट था वो माइनस करके बाकी रिसीव होना चाहिए कंपनी को, और पेमेंट नहीं किया तो इतना एरियर हो गया। तो बोलो ना ये इतना कुछ कैलकुलेशन का जरूरत नहीं, नेट अलॉटमेंट फाइंड कर लो बस हो गया, समझ में आया। अब एक चीज, ये नेट अलॉटमेंट कैलकुलेशन का एक शॉर्टकट वे और बता रहे हो, एक और वे बता रहा हूँ, फिर प्रोरेटा रेशियो देख लेना, प्रोरेटा रेशियो देख लेना क्या है, 6:5, इससे देखेंगे, और ऑल्टरनेटिवली नेट अलॉटमेंट पर शेयर, अलॉटमेंट पर शेयर, इसको ना सिर्फ प्रोरेटा का रेशियो से भी कर सकते हो, तो टोटल देखे थे ना मैंने, ये देखो ये टोटल अलॉटमेंट इस एप्लीकेशन एडजस्टेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड ऑन प्रोरेटा, कंपनी की तरफ से देख रहे थे, अब हम कंपनी की तरफ से नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे रेशियो प्रोरेटा क्या था, बोलो प्रोरेटा का रेशियो क्या था, 6:5 था ना। अब समझो अगर मैंने 6 के लिए अप्लाई किए थे, हमको कितना शेयर दिया, 5, अब हम देख रहे हैं नेट अलॉटमेंट पर शेयर क्या होना चाहिए, पर शेयर, बोलो अगर हमको 5 शेयर दिए, आगे हम इसी रेशियो के हिसाब से देख रहे हैं, कितना अप्लाई किया वो सब नहीं देख रहे, 6 के लिए अप्लाई किए तो 5 दिया, 5 दिए ना, तो 5 के लिए अलॉटमेंट मनी हमसे कितना मिलना चाहिए, 5 इंटू 6, 6 रुपया अलॉटमेंट था ना, यस,
लेकिन मेरा एक एक्स्ट्रा 6 के लिए 5, तो एक्स्ट्रा मेरा एक एप्लीकेशन था ना, यस सर। उसमें मैंने 4 रुपया एप्लीकेशन एक्स्ट्रा पे किए थे, यस सर। 6 अप्लाई किए थे ना, हम इसी को लेके चल रहे हैं। कितना एप्लीकेशन, 6,000 5,000 वो नहीं देख रहे। 6 मैंने अप्लाई किए तो 5 ही दिया ना, तो उसी को लेके चलो। अगर 5 दिया तो 5 के लिए, 5 शेयर के लिए अलॉटमेंट मनी हमसे कंपनी लेगा 6 रुपया करके, तो 30 रुपया लेगा। लेकिन मेरा एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन था, 6 के लिए किए थे, 5 दिए, एक एक्स्ट्रा, और उसमें 4 रुपये एक्स्ट्रा पे किए थे, दिए थे ना, तो 4 रुपया तो पे हो गया था। तो 30 में से 4 रुपया पे हो गया था, तो बोलो कितना बच रहा है। 30 में से 4 माइनस कर दो तो कितना हो रहा है, 26। और हमको कितना शेयर दिए थे, 5 शेयर ही तो दिए थे। तो 5 शेयर के लिए इतना पे करना बाकी है, तो पार शेयर कितना देख लो। तो 30 - 4 मतलब कितना होता है, 26 डिवाइड बाई 5 शेयर दिए थे, तो पार शेयर हो रहे कितना, 5.2। पार शेयर नेट अलॉटमेंट कितना, 5.2 आ गया ना। अब यहाँ देखो एक बार, पार शेयर नेट अलॉटमेंट कितना आया था, 5.2। अब जितना शेयर फिल किए थे 2000 इंटू 5.2 कर लो, आ जाएगा आपका। तो प्रोराटा का रेशियो भी मिल गया। इससे आप नेट अलॉटमेंट पार शेयर फाइंड कर सकते हो, और उसी से एरिया आ जाएगा। और नहीं तो प्रोराटा का रेशियो से कितना अप्लाई किए थे फाइंड कर लो, टोटल इनका कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन वो फाइंड कर लो, और फिर अलॉटमेंट कैलकुलेशन करो। बोलो, इतना सारे वे बताए, तो जो आपको समझ में आएगा उसके हिसाब से कर लेना। आगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में हो सकता है डिफरेंट एप्लीकेशन आएगा, तो बस ये 3 याद रखना। प्रोराटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 कैलकुलेशन में से कोई भी एक कैलकुलेशन से आप कर सकते हो, बट क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग हम लोग अप्लाई करेंगे, राइट। तो आज इतना, आगे हम लोग एंट्री और सीखेंगे तो इसमें किया जाएगा।